आज के दिन हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उस कंपनी के रिटर्न आपके सामने है। रिटर्न देख के अपना डिसीजन मत बना लीजिएगा कि ये कंपनी अच्छी है या फिर बुरी है। रिटर्न आपके सामने है, नेगेटिव में है। जब आप इस वीडियो ख़त्म कर रहे होंगे तो आपका व्यू चेंज हो रहा होगा या फिर जो अभी सिर्फ रिटर्न देख के आप बोल रहे हैं वैसा नहीं है। तो समझने की कोशिश करते हैं। 1 ईयर की बात करें -3% के रिटर्न दिए इस कंपनी ने, 2 साल में भी माइनस में और 3 साल इस कंपनी को लिस्ट हुए मार्केट में हुए नहीं। तो कुल मिलाकर रिटर्न तो वीक है, लेकिन क्या ये ऐसे ही थे या फिर सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है वो हम समझने की कोशिश करेंगे आगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में। मेट्रोपोलिस कंपनी के बारे में हम बात करें। ये एक डायग्नोस्टिक कंपनी है, फार्मा सेक्टर के अंदर आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। डायग्नोस्टिक कंपनी बहुत सारे टेस्ट करते हैं और जो हम रेगुलर बेसिस पे टेस्ट करते हैं तो वो सारी कंपनीज ये काम करती है। इसलिए इस कंपनी के बारे में बहुत सारी चीज़ें लेके नहीं आए, क्योंकि कुछ लोग आप जानते होंगे, अदरवाइज आप समझ गए। एक वर्ड ही काफ़ी है इस सेगमेंट को समझने के लिए। डायग्नोस्टिक सारे रिलेटेड टेस्ट वेस्ट ये सारी चीज़ें करते हैं। तो ऐसे में इस कंपनी का रिजल्ट पहले देख लेते हैं, क्योंकि रिटर्न हमने देखे, अब रिजल्ट देख लेते हैं। आपके सामने रेवेन्यू है इस कंपनी के Q3 यानी कि रिजल्ट है, और उसमें इनके YoY बेसिस पे रेवेन्यू बढ़े थे 7%। अगर हम बात करें EBITDA मार्जिन की, उसमें भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिली 27+। उसके बाद नंबर ऑफ टेस्ट जो इन्होंने कंपनी ने किए YoY बेसिस पे, उसमें भी 24% की जंप है। यानी कि टेस्ट बढ़ेंगे तो कंपनी के पास रेवेन्यू भी आएगा, जिसके हम बात करें कंपनी। उसके बाद बात करते हैं नॉन कोविड रेवेन्यू। अब इन कंपनीज के लिए क्या बात हुई, फार्मा या फिर डायग्नोस्टिक कंपनी जितने भी हैं, इनके पास ऐसे टाइम में जब कोविड आया 2 तरीके से रेवेन्यू आए। एक तो जो था वो टेस्ट, वो सारी चीज़ें, वो सारे सोल्यूशन प्रॉब्लम्स का जो कोविड से रिलेटेड थे। और कोविड तो 1 टाइम है, लाइफ टाइम नहीं है, और ना ही पहले था। तो कोविड वाला रेवेन्यू एक सेगमेंट निकल के आया कि कोविड की वजह से ये हमारे नए टेस्ट हुए, ये नए ऐसे आए और इसकी वजह से नए रेवेन्यू आए। एक होता है जिनका जो प्रॉपर बिजनेस है, वो उसे हम कहेंगे नॉन कोविड रेवेन्यू। वहाँ पर भी आप देख पाएंगे वही मेन है, क्योंकि कंपनी का मेन बिजनेस तो वही था, लेकिन कोविड तो भी बाद में आया। तो इसलिए आपको इस तरीके से समझने पड़ेंगे इन कंपनीज़ को। तो ऐसे में उसमें भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिली थी YoY बेसिस। बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन नेगेटिव भी नहीं है, ये आप देख सकते हो। और उसके बाद कोर बिजनेस ग्रोथ, जो इनकी कोर बिजनेस, यहाँ पर आपको जंप देखने को मिल रहा है। और बाकी पेशेंट विजिट की बात करें, उसमें भी आपको जंप देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर नंबर्स यहाँ पे Q3 के अच्छे थे, वो आप देख सकते हैं। और साथ ही में इस कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड भी दिया था 8 रुपीज़ पर शेयर का। तो ये है इसकी Q3 की हिस्ट्री। आगे बढ़ते हैं। मेट्रोपोलिस के बाकी सारे फाइनेंशियल हाइलाइट्स आपके सामने। इस स्लाइड आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर देगी। 17 से लेकर 21 तक का डेटा आपके सामने है, और रेवेन्यू कैसी रही है इस कंपनी की आपके सामने, यानी 16% CAGR से बढ़ रहा है। मेरे हिसाब से ये एक अच्छा नंबर है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर EBITDA की बात करें। EBITDA भी 17 से लेकर 21 तक, वो भी 16.8, यानी रफली बात करें 17% से बढ़ रहा है। अगेन दिस इज़ वेरी गुड। और नेक्स्ट बात करें ROC, जिसके ऊपर हम फोकस रखते हैं, रखनी भी चाहिए। उसमें भी आप देख सकते हो 46, 38, 42, 40, 40। तो अगेन दिस इज सुपर। तो कोई भी चीज़ अभी तक वीक नहीं नज़र आई है। अब बात करते हैं EBITDA परसेंटेज के फॉर्म में, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस वन। यहाँ पर भी चीज़ आप देख सकते हो बढ़ी हुई आपको नज़र आ रही है। और PAT की, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें भी आपको 14% के CAGR बढ़ रही है, यानी 14% मिनिमम तो बढ़ ही रही है कंपनी। तो ये भी एक चीज़ है। और ROE की बात करें, ROC जितना बेहतरीन था वैसे ही ROE इसका 30+ है। तो क्या आप बताएंगे, इस कंपनी के नंबर्स आपके सामने हैं। एक जो एक्चुअल नंबर, जो सिर्फ रिटर्न जैसे वीक थे वैसे ही इतने साउंड हैं इसके नंबर्स। आगे समझते हैं इस कंपनी की ग्रोथ कैसी रही। अच्छा, हमने नंबर्स तो देख लिए, कितने परसेंटेज के हिसाब से कंपनी बढ़ रही है। 5 साल में इसकी जो सेल्स बढ़ रही है 22, और पिछले 3 साल में 19 और 1 साल में 23। दिस इज़ वेरी गुड। आई थिंक मेरे हिसाब से 10 से अगर कोई कंपनी इसको मेंटेन कर पा रही है वो भी अच्छा है। सेल्स ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें प्रॉफिट ग्रोथ, 21, 27, 76, तो क्या कहेंगे आप इसे। मेरे हिसाब से 20 नंबर आर वेरी गुड, और हमें ऐसी कंपनी को अपने फोकस पे तो डेफिनेटली रखना चाहिए। बाकी ROE ROC आपने जस्ट देखें, आपके सामने भी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना मजबूत है इस कंपनी का, वो भी आप देख लीजिए। यानी प्रमोटर के पास जो है 50+ थे मार्च 21 में, 50, और यहाँ पे जाकर उन्होंने कुछ हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग की है या फिर कम किए हुए हैं। ये एक चीज़ है। FIs की बात करें 27, 28, 30 एंड 30+। तो FIs तो बड़े ही बुलिश हैं इस कंपनी में। FIs कभी भी किसी भी अच्छे फंडामेंटल कंपनी जो है उसको कभी छोड़ते नहीं, उसका हाथ जल्दी छोड़ते नहीं है। फिर चाहे वो रिटर्न दे रही हो या फिर नहीं दे रहे, वो और ख़रीदते हैं और एवरेज करते हैं, वो आपके सामने है। ऐसे में अगर हम बात करें DIs की बात करें 15+,
14 प्लस, 12 प्लस, 11 प्लस। तो किसी ने अगर इस 3 क्वार्टर में फार्मा सेक्टर से, डायग्नोस्टिक सेक्टर से किसी ने प्रॉफिट बुकिंग की है इस वीडियो में, तो वो है, आप देख पा रहे होंगे, DIS। अदरवाइज सभी के पास अच्छी होल्डिंग है। अभी भी अगर देखा जाए तो FIS, DIS एंड प्रमोटर के मिला दें तब भी अच्छी होल्डिंग है स्मार्ट मनी के पास। उसके बाद आते हैं पब्लिक के पास है 6 से लेकर 9 तक के होल्डिंग इस कंपनी में बनी हुई है। इसके बाद बात करें, एक चीज़ जो अच्छी थोड़ा कम है इस कंपनी के लिए, वो है इस कंपनी की प्लेजिंग। हमने यहाँ देखा था कि प्रमोटर ने थोड़ा सा कम किया हुआ है अपनी जो होल्डिंग है लास्ट क्वार्टर में, और यहाँ पे प्लेजिंग बढ़ी है 2.67। ये पहले 3 से भी ऊपर थी, अब अभी कम होते होते 2.67 अभी भी है। तो लेट्स सी कि किस तरह से इसके ऊपर काम करती है और आने वाले टाइम में इसको कम करती है या फिर नहीं करती, क्योंकि 3 से आते आते और ये कम हुआ है, तो दिस इज़ गुड। लेट्स सी आने वाले टाइम में। अभी तक अगर कुछ नेगेटिव लगा है या फिर कहीं भी सोचने वाली बात है इस कंपनी के फंडामेंटल में, तो वह है इसकी प्लेजिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें FIS, DIS के बाद कुछ टॉप के म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है इस कंपनी में। 4 आपके सामने। सबसे पहले BNP परिभाष इंडिया, सेकंड है आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप, थर्ड है आदित्य बिरला सन लाइफ फोकस्ड और उसका UTI फ्लेक्सी। तो ये है वो 4 फंड जिन्होंने एज ऑफ नाउ इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हो। बहुत ज़्यादा इन्होंने भी इन्वेस्ट नहीं किया 4-4%, लेकिन 1.5 से 2% के बीच में ही इन्वेस्ट किया हुआ इन चारों फंड ने। इसके बाद बात करें, कंपनी एक डेट फ्री कंपनी। अगर आप डेट फ्री अच्छी क्वालिटी की कंपनी ढूंढ रहे हैं, ये उनमें से एक है। इसीलिए हम आपके सामने लेकर आते हैं। ऐसी गिरावट में अच्छे कंपनीज आपके फोकस में होने चाहिए। अगर आप इनको समझते हैं, अच्छे से अपनी वॉच लिस्ट पर रखते हैं, तो हमें लगता है कि जब भी मार्केट में रिवर्सल आएगा, डेफिनेटली आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। लाइफ टाइम तो मार्केट गिरेगी नहीं, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ये सिर्फ जस्ट मैटर ऑफ टाइम है। मुद्दा भी निपटेगा और ये टाइम भी जाएगा। ऐसे में ये कंपनीज वापस आपको ट्रेंड में आते हुए नजर आएंगी। कैश रिच कंपनी है, 0 डेट और कैश रिच 335 के आसपास, यानी कंपनी का कैश भी है। अब जब चाहे तो वैसे कंपनी अपनी प्लेजिंग को हटा सकती है, छुड़ा सकती है। लेट्स सी उसके ऊपर कंपनी काम कैसे करती है। अदरवाइज बड़े ही स्ट्रॉन्ग के फंडामेंटल देखने को मिल रहे हैं। बाकी चीज़ आप यहाँ देख लीजिए। इस कंपनी का EPS देखिए, बड़ा ही शानदार है, 46, दिस इज़ गुड। वहीं बात करें, इंडस्ट्री पी चलिए 106 और ये आपको मिला 40 के आसपास, यानी कि अच्छे पी पे मिल रहा है आपको अभी भी, मतलब अपने इंडस्ट्री पी से काफ़ी नीचे है। दिस इज़ ये है। उसका डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.43 डिविडेंड देती है, बहुत ज़्यादा नहीं देती है, लेकिन 1 से कम देती है, लेकिन कुछ तो देती है, ऐसा नहीं कि 0 है। और आज के ट्रेडिंग डे के बाद जो डिलीवरी उठाएगी है 47 प्लस उठाएगी। तो हमारे हिसाब से ये कंपनी आपके साथ शेयर करने का मतलब यही था कि अच्छे फंडामेंटल कंपनी है। मार्केट में तो सभी गिर रहे हैं, अच्छी हो बुरी हो, तो ऐसे में अभी हम ये नहीं कह सकते कि इसने रिटर्न दिए, किसने नहीं दिए। जब रिकवरी आएगी, जब मनी फ्लो वापस से मार्केट में आएगा, तो अच्छे क्वालिटी के डेट फ्री फंडामेंटल साउंड, जिनके रेशियोज, जिनका मैनेजमेंट, जिनका काम अच्छा है, वहीं जाएगा। और जिस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है, यानी डायग्नोस्टिक सेक्टर में बात करें, वहाँ पर डॉक्टर लाल पैथ लैब की बात करें, इसकी बात करें, फिर और भी हैं, तो इनका बिजनेस ऐसा है कि ख़त्म नहीं होने वाला है। हर वक्त हम कभी ना कभी टेस्ट करा ही रहे होते हैं, कोई ना कोई टेस्ट चल ही रहता है। तो ऐसा बिजनेस है जो हमेशा ग्रोइंग है। और आने वाले टाइम की बात करें, जिस तरह से लाइफस्टाइल बन चुके हैं, आदमी हमेशा टेस्ट करेगा ही। कोई 10 चीज़ की नहीं, 100 टेस्ट हो चुके हैं आज के दिन, तो कोई ना कोई करा ही रहे होता है। और इन कंपनीज़ के पास हम जा ही रहे होते हैं, इनके सॉल्यूशन, इनके सर्विसेज को हम यूज़ कर ही रहे होते हैं। ऐसे में इनका सेगमेंट जो है वो यूज़ वाला सेगमेंट है, ऐसा नहीं कि वन टाइम सिक्लिकल या फिर साइक्लिकल है, ऐसा नहीं है। तो कई सारी चीज़ें हमने इसमें कवर करने की कोशिश की। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे टीम की जो मेहनत है उसको आप लाइक करके, कमेंट करके बता सकते हैं। हमें अपनी जो क्वेरी है वो भी हम तक पहुंचा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं, आपको ईजिली चैनल के ऊपर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।